दोस्तों, नाथ संप्रदाय जिसमें सन्यासी, योगी, जोगी, नाथ, दशनाम गोसावी, गिरि गोसावी, उपाध्याय नामों से भी जाना जाता है। मध्ययुग भारत में उत्पन्न इस संप्रदाय में शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ था। शिव इस संप्रदाय के प्रथम गुरु और आराध्य माने जाते हैं। इसके अलावा इस संप्रदाय में अनेक गुरु हैं, जिसमें मत्स्येंद्रनाथ, गुरु शुक्राचार्य तथा गुरु गोरक्षनाथ या गुरु गोरखनाथ सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नाथ संप्रदाय एक समय समस्त भारत में फैला हुआ था। नाथ संप्रदाय में जोगी जो सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं और दशनामी जो गृहस्थाश्रम जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे दो भाग हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे नाथ संप्रदाय और उनकी जानकारी। गुरु गोरखनाथ ने इस संप्रदाय की योग विद्याओं को एकत्रित किया, इसलिए इसके संस्थापक गोरखनाथ ही माने जाते हैं। दशनाम गोस्वामी भी नाथ संप्रदाय के अंतर्गत आने वाली एक उपसंप्रदाय है, जिसमें गिरि, पुरी, भारती, पर्वत, सरस्वती आदि समूह है। दोस्तों, अब देखते हैं नाथ संप्रदाय के प्रमुख गुरु। आदि गुरु आदि योगी आदिनाथ सर्वेश्वर भगवान महादेव सदाशिव है। नाथ संप्रदाय में इनको आदि गुरु माना जाता है। महर्षि मत्स्येंद्रनाथ 8वीं या 9वीं सदी में योग सिद्ध तंत्र परंपराओं और अपरंपराओं का प्रयोग के लिए महर्षि मत्स्येंद्रनाथ मशहूर थे। महायोगी गोरखनाथ या गोरक्षनाथ 10वीं या 11वीं सदी में ये प्रकट हुए थे। मठवादी नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। व्यवस्थित योग तकनीकों, संगठन, हठ योग के ग्रंथों के रचयिता और निर्गुण भक्ति के विचारों के लिए महायोगी गोरक्षनाथ या गोरखनाथ पहचाने जाते हैं। गुरु शुक्राचार्य एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। उन्होंने दशनामी संप्रदाय शुरू किया। कानिफनाथ 14वीं सदी में सिद्ध, मूल रूप से बंगाल निवासी, और कानिफनाथ 14वीं सदी के सिद्ध, मूल रूप से बंगाल निवासी महर्षि कनिफनाथ। चौरंगीनाथ बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र, उत्तर पश्चिम में पंजाब क्षेत्र में ख्याति प्राप्त। उनसे संबंधित एक तीर्थस्थल सियालकोट, जो कि अभी पाकिस्तान में है। चरपटीनाथ हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में हिमालय की गुफाओं में रहने वाले चरपटीनाथ, उन्होंने अवधूत का प्रतिपादन किया था और बताया कि व्यक्ति को अपने आंतरिक शक्तियों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बाहरी प्रथाओं से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भर्तृहरिनाथ उज्जैन के राजा और विद्वान, जिन्होंने योगी बनने के लिए अपना राज छोड़ दिया था। गोपीचंदनाथ बंगाल के रानी के पुत्र, उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था। रत्ननाथ 13वीं सदी के सिद्ध, मध्य नेपाल और पंजाब में ख्याति प्राप्त। उत्तर भारत में नाथ और सूफी संप्रदाय के आदरणीय माने जाने वाले। धर्मनाथ 15वीं सदी के सिद्ध, गुजरात में ख्याति प्राप्त। किंवदंतियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने कच्छ क्षेत्र को जीवन जीने के लिए योग्य बनाया। मस्तनाथ 18वीं सदी के सिद्ध, जिन्होंने हरियाणा में एक मठ की स्थापना की थी। दोस्तों, अब देखते हैं नाथ संप्रदाय की जीवन शैली। नाथ साधु संत होते हैं। नाथ संप्रदायी भगवा रंग के बिना सिले हुए वस्त्र धारण करते हैं। ये योगी अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ भी रखते हैं। गले में एक सिंह की नादी रखते हैं और इन दोनों को सिंगी सेला कहते हैं। इनके एक हाथ में चिमटा और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। दोनों कानों में कुंडल होता है और कमर में कमरबंद होता है। यह जटाधारी होते हैं। नाथपंथी भजन गाते हुए घूमते हैं और भिक्षाटन कर जीवन यापन करते हैं। उम्र के अंतिम चरण में वे किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धुनी रमाते हैं। कुछ नाथ साधक हिमालय की गुफा में भी चले जाते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं इनकी साधना पद्धति। नाथ संप्रदाय में सात्विक भाव से शिव की भक्ति की जाती है। वे शिव को अलख यानी अलक्ष नाम से संबोधित करते हैं। नाथ संप्रदाय के लोग अभिवादन के लिए आदेश या आदिश शब्द का प्रयोग करते हैं। अलख या आदेश शब्द का अर्थ प्रणव या परम पुरुष होता है।
नाथ साधु संत हठ योग पर विशेष बल देते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं नाथ संप्रदाय की गुरु शिष्य परंपरा। प्रारंभिक 10 नाथों में आदिनाथ, आनंदीनाथ, करालानाथ, विकरालानाथ, महाकालनाथ, काल भैरवनाथ, बटुकनाथ, भूतनाथ, वीरनाथ और श्रीकांतनाथ ये थे। इनके 12 शिष्य थे जो नागार्जुन, जड़ भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, चरपटनाथ, अवधनाथ, वैराग्यनाथ, कांताधारीनाथ, जालंधरनाथ और मलयार्जुननाथ थे। दोस्तों, जो प्रमुख नवनाथ माने जाते हैं वो मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ, नागेशनाथ, भर्तरीनाथ, चरपटीनाथ, कानिफनाथ, गहनीनाथ, रेवननाथ ये माने जाते हैं। इनके सिवाय आदिनाथ, मीनानाथ, गोरखनाथ, खपरनाथ, सतनाथ, बालकनाथ, गोलकनाथ, विरूपक्षनाथ, भर्तृहरिनाथ, अईनाथ, खेचरीनाथ, रामचंद्रनाथ ये भी गुरु माने जाते हैं। बाबा शिलानाथ, दादा धुनी वाले, गोगानाथ, पंढरीनाथ और श्री स्वामी समर्थ गजानन महाराज को भी नाथ परंपरा का ही माना जाता है। वैष्णव देवी धाम के भगवान भैरवनाथ भी नाथ संप्रदाय के अग्रज माने जाते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं नाथ संप्रदाय की दीक्षा। नाथ संप्रदाय में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। इस संप्रदाय को किसी भी जाति, वर्ण और किसी भी उम्र में अपनाया जा सकता है। सन्यासी का अर्थ काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि बुराइयों का त्याग कर समस्त संसार से मोह छोड़कर शिव भक्ति में समाधि लगाना, लीन होना बताया जाता है। प्राचीन काल में राजा महाराज भी अपना राजपाट छोड़कर सन्यासी बनने के लिए ये किया करते थे। वे अपना बचा हुआ जीवन सांसारिक परेशानियों को त्याग कर साधु की तरह साधारण जीवन बिताते थे। नाथ संप्रदाय को अपनाने के बाद 7 से 12 साल की कठोर तपस्या के बाद सन्यासी की दीक्षा दी जाती है। दीक्षा देने से पहले या बाद में दीक्षा पाने वाले को उम्र भर कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। वो कभी भी किसी राजा के दरबार में पद प्राप्त नहीं कर सकता। वो कभी किसी राज दरबार में या राजघराने में भोजन नहीं कर सकता, परंतु राज दरबार या राजा से भिक्षा जरूर प्राप्त कर सकता है। उसे बिना सिले हुए भगवा वस्त्र धारण करना होता है। हर सांस के साथ मन को आदेश शब्द का पालन करना होता है। सन्यासी योग व जड़ी बूटी से किसी का रोग ठीक कर सकता है, पर एवज में वो रोगी या उसके परिवार से दीक्षा या अनाज या भगवा वस्त्र ही ले सकता है। वह रोग को ठीक करने के लिए किसी प्रकार का आभूषण, मुद्रा या धन नहीं ले सकता। महाराष्ट्र में जो नवनाथ भक्तिसार ग्रंथ प्राप्त हुआ है वो गुरु मच्छेंद्रनाथ द्वारा लिखा गया है। इस आधार पर यह कहा जाता है कि नाथ संप्रदाय गुरु गोरक्षनाथ द्वारा निर्मित है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।